आंखों के पीछे भेज रही है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत नाजुक बताई जा रही है। शारदा सिन्हा को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। बेटे अंशुमान ने भावुक होकर कहा, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। दिल्ली एम्स में 10 दिन से शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा है। बहुत बेहतरीन लोक गायिका, बिहार की पृष्ठभूमि से आने वाली छठ पर्व की जहां शुरुआत हो गई है और छठ पर्व की शुरुआत और छठ पर्व की रंगत शारदा सिन्हा के गीतों से और परवान चढ़ जाती थी, वही शारदा सिन्हा इस वक्त एम्स में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं, झूल रही हैं। बेटे अंशुमान ने सबसे कहा है, हाथ जोड़ें, छठी मैया से प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। 5th फ्लोर IRCH एम्स में खड़ा हूँ और माँ अभी एडमिट है ICU में। अब वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स ने अपनी चिंता जाहिर की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बहुत मुश्किल लड़ाई है जिसमें अब वो जा चुकी हैं। आप सभी से मेरी आग्रह है कि आप सब प्रार्थना करें और छठी मैया कृपा अपनी बरसाएं ताकि माँ लौट सके हम सबके बीच। ये बहुत गहरी लड़ाई हो गई आपके लिए। इतना तो हम मांग ही सकते हैं भगवान से कि छठ सोना मत कीजिए सबका। उनकी वो आवाज़ जब कान में गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे क्यों ठीक छठ के समय क्यों, पता नहीं भगवान क्या बताना चाहते हैं। बस मेरी यही विनती है कि उनके स्वास्थ्य के लिए आप सब प्रार्थना करें। छठी मैया कृपा करेंगी, सबका कल्याण करेंगे। बेटे अंशुमान को आप देख रहे थे, भावुक होकर कहा, प्रार्थना कीजिए, छठी मैया से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। हम सब दुआ कर रहे हैं, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच आएंगी। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मनोहर केसरी न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। शक्ति कुमार पटना से मेरे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। मनोहर केसरी, सबसे पहले आपका रुख करता हूं क्योंकि आप एम्स जैसे वरिष्ठ संस्थान जहां वो एडमिट हैं, वहां के बड़े अधिकारियों और बड़े डॉक्टरों के संपर्क में लगातार हैं। कैसी स्थिति है अभी उनकी और क्या उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए, बिल्कुल बीते अगर 15 घंटे से हम बात करें तो शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पे हैं। हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। जैसा कि आज सुबह अंशुमान ने एक और पोस्ट किया है एक्स पे और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास के साथ उनकी मां की हेल्थ के बारे में जानकारी ली है और साथ ही साथ अंशुमन से बात की है, उन्हें हिम्मत दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान से कृपा करते हैं, छठी मैया से कृपा करते हैं कि आपकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ़ोन पे बातचीत की है। दूसरी बात है कि शारदा सिन्हा की हेल्थ को लेकर के एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजा परमाणिक अपनी टीम के साथ उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि कल रात करीब 8 बजे के आसपास उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। वाइटल पैरामीटर्स को लेकर के अगर हम बात करें तो जब 21 अक्टूबर को उनको भर्ती कराया गया था तो बीच में उनकी हालत में मामूली सुधार देखने को मिली थी और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन अब उन्हें दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है और लगातार उनके बेटे अंशुमन ने भी लोगों से प्रार्थना की है कि वो भगवान से प्रार्थना करें, छठी मैया से प्रार्थना करें। इत्तेफाक देखिए राजीव, आज से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है और आज बीती रात से ही उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई है। जी, उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई है। शक्ति का रुख करते हैं, पटना से शक्ति मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पटना, शायद ही छठ मैया का या छठी व्रतियों का ऐसा कोई दिन गया हो नहाए खाए के बाद से जब उन्होंने शारदा सिन्हा के उन गीतों को ना सुना हो। आज के कलाकार तो शारदा सिन्हा को कॉपी करते हैं उसी तर्ज, उसी धुन पर, और वो कहीं बहुत उस नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं जो इस धार्मिक आस्था को अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के सामने रखती है। पटना में छठी व्रतियों के बीच में शारदा सिन्हा और वैसे भी बिहार में कितना लोकप्रिय रही हैं और कितना दुआ की जा रही है उनकी सेहत के अच्छे होने की।
जी राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा कि छठ महापर्व है और छठ महापर्व में बिहार में और खास करके शारदा सिन्हा के गीतों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है, आपको बताएं कि 1978 में शारदा सिन्हा ने एक गाना गाया था, उगा हो सूरज देव। वो गाना आज भी 2024 में भी उसी इमोशंस के साथ छठ पूजा में पूरे बिहार में बजता है। जैसे कि जो 2078 माफी 1978 में जब उन्होंने ये गाना गाया था, उस समय उस गाना की जो लोकप्रियता थी आज भी उसी तरह बरकरार है। और कहा जाता है कि छठ महापर्व में बिना उनके गीतों के जो है कहीं ना कहीं सूना सा जो है छठ लगता है। और हर आप कहीं भी गंगा किनारे चले जाइए, कहीं भी छतों पे लोग छठ करते हैं या तालाबों में छठ करते हैं, तो शारदा सिन्हा के गाने जो है छठ में एकदम हर जगह आपको सुनाई देंगे। और बिहार के कहते हैं छठ के गीत का पर्यायवाची जो है शारदा सिन्हा बन गई है छठ महापर्व का। और कहीं ना कहीं उनकी जो तबीयत खराब है, इसको लेकर बिहार में काफी एक तरह से शोक है। लोग काफी जो है शोक से दुखी हैं कि उनकी दुआएं हैं कि छठी मैया जो है शारदा सिन्हा को फिर से जो है स्वस्थ करें। और एम्स में वो अभी वेंटिलेटर पे है, हमारे सहयोगी मनोहर बता भी रहे थे। तो ऐसे में सब दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी उनके बेटे अंशुमन से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी भी वेंटिलेटर पे है, आप लोग दुआ कीजिए कि उनकी माँ जो है वो स्वस्थ हो जाए। तो बिल्कुल रूप से। और छठ में जो है शारदा सिन्हा, आपको बताएं कि बिहार में वो टीचर भी रह चुकी ठीक है हैं, शक्ति, पद्म मेरे भूषण साथ से उन्हें कलाकार भी सम्मानित इस भी वक्त किया जुड़ने गया। लगे हैं और कलाकार इस वक्त इसलिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ कि वो सब अपनी आवाज़ में, अपनी बातों से ईश्वर तक को प्रार्थना पहुंचा सकें, जिससे शारदा सिन्हा और बेहतर हो जाएं। देवी जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, भोजपुरी सिंगर इस वक्त। देवी जी, खबर आ रही है कि शारदा जी थोड़ा क्रिटिकल हैं इस वक्त। बेटे ने कहा है ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब इसी बात की दुआ कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। देवी जी। हाँ बिल्कुल, ये काफी दुखद न्यूज है पूरे कलाकारों के लिए और साथ साथ पूरी जनता के लिए, क्योंकि कलाकार अपने सिर्फ परिवार का नहीं होता है, उससे पूरी जो दुनिया है वो कनेक्ट हो जाती है। तो आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी फोन कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि भाई शारदा दीदी जो है वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। और उनके परिवार के लिए भी बहुत कठिन दौर चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले शारदा जी के पतिदेव एक्सपायर हुए, फिर आप शारदा जी बीमार पड़ गई हैं, तो काफी कठिन दौर है। लेकिन हम लोग सभी उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान चाहेंगे तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगी और फिर से अपने जो गायन, जो उनकी जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे। देवी जी वो कभी खामोश नहीं रही हैं, उनके गीत अब भी बज रहे हैं। नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है और वो गीत हर गली नुक्कड़ कोनों में बज रहे हैं। मैं चाहूँगा आपसे कि हम सब इस बात को तो कतई ना सोचें कि वो अभी क्रिटिकल हैं। हम सब इस बात को ज़रूर सोचें कि वो बहुत जल्द हम सब के बीच में आएंगी। एक बार फिर से सुर लहरी वो ज़रूर छिड़ेंगी, इसका यकीन हम सबको है। आपको उनके कुछ बोल याद आ रहे हैं इसलिए कि ये उल्लास का पर्व है। हम सब मान ही नहीं रहे कि उनकी तबीयत खराब है, हम सब ये मान रहे हैं ये एक थोड़ा सा पैच है, वो जल्दी ही वापस आने वाली हैं। बिल्कुल, छठी मैया का जो त्योहार है छठ, वो तो शारदा दीदी के गाने के बिना अधूरा है। और उन्होंने काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे छठ के गाने गाए हैं। उनके गानों को सभी लोग गाते हैं। सभी लोग गाते हैं। देवी जी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर कलाकारों के बीच में बिहार में आप इस खबर को जब लोगों से बात कर रही हैं तो क्या लोगों की भावना क्या है? क्योंकि हर आदमी, मैं खुद भी प्रार्थना कर रहा हूँ ईश्वर से कि वो बहुत जल्दी उठे अपने बिस्तर से, वो बात करें, वो कहें कि मैं अब वापस ठीक हो रही हूँ, वो जो क्रिटिकल कंडीशन है वो अब वेंटिलेटर हटा दिया जाए, वो शिफ्ट कर दिया जाए, नॉर्मल वार्ड में उनको ले जाया जाए। ये सब दुआएं हम सब की तरफ से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी लोग, मतलब बिहार के लोगों के लिए तो खासकर काफी दुखद पल है। लेकिन हम लोग सभी उम्मीद कर रहे हैं और सबको बहुत आशावान है कि वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक होकर लोगों के बीच आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी इस जानकारी के साथ। भोजपुरी सिंगर हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि बहुत जल्दी शारदा जी सबके बीच आएंगी। उधर प्रधानमंत्री ने